गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, ये चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, ये चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। बस मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। ठीक है भैया, अब थोड़ा इनका थोड़ा सुन लीजिए। ये मेरे प्रिय पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत ही बेहतरीन एक सॉन्ग सुनाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा समय लेंगे और अपना जो है आप सुनाइए वो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। सर्वप्रथम मैं सर के चरण कमलों में हृदय से प्रणाम करता हूं। और सर लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आते ही मेरे मन में एक गज़ल का चंद लाइन याद आ रहा था कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे खुशबू से सारा घर महके। और दूसरा ये मन में आ रहा था कि चांद भी देखा, फूल भी देखा, चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा, तेरा प्यार है जैसा। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। रंग भी देखा, रूप भी देखा, रंग भी देखा, रूप भी देखा, कोई नहीं है ऐसा, तेरा प्यार है जैसा। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। मैं बहुत अच्छा गज़लकार या संगीतकार या गायक तो नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कविताएं और मेरा गाया हुआ सॉन्ग अच्छा लगा होगा। तो अपने लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि ये दुआ है मेरी रब से, तुझे गायकों में सबसे, मेरी गायकी पसंद आए, मेरी गायकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे गायकों में सबसे, मेरी गायकी पसंद आए, मेरी गायकी पसंद आए। और शिक्षक दिवस पर मैं एक भजन सुनाना चाह रहा हूँ, शायद आप लोग को अच्छा लगे। और उससे पहले सन्निवेश सर जो अभी गाए थे, उसका लास्ट स्टेंजा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ बस एक स्टेंजा। माँ ये लिखती हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। माँ ये लिखती हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं।
खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। अब तमाम शिक्षकों के लिए मैं जो सॉन्ग प्रस्तुत कर रहा हूँ सभी शिक्षक और हमारे सभी गुरुजी के लिए है, और इनमें कुछ हमारे शिक्षक जो गुरुजी हमारे हैं उनको मैं हृदय से अपना भ्राताश्री मानता हूँ, भैया मानता हूँ, और वो भी मुझे बहुत दुलार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। तो उनके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। जिधर को नजर जाती है नजारे ही नजारे हैं, जिधर को नजर जाती है नजारे ही नजारे हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में सहारे ही सहारे हैं। गुनाहों तुम न शर्माओ ये बख्शनहार आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही महेश है मेरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही महेश है मेरे। गुरु स्वामी गुरु मालिक गुरु देवता है मेरे। चरण रज शीस पे लगाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मुकद्दर आजमाना है यहाँ आजमा कर देखो। मुकद्दर आजमाना है यहाँ आजमा कर देखो। ये किस्मत को बदल देंगे दया भंडार आए हैं। ये झोलियाँ पल में भर देंगे दया भंडार आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। थैंक यू सो मच। आप सबों का इतना प्यार और सम्मान मिला। और अंत में मैं कविता का 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना।
है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। और मैं सभी सर के लिए पेंटिंग बना के लाया हूँ, जिसमें कि और सब सर तो चले गए हैं, अभी हमारे निकट सौरभ भैया हैं, उनको मैं पेंटिंग गिफ्ट करना चाहता हूँ। कृपया स्टेज पर भैया। ये मैंने खुद से बनाया है और मैं आर्टिस्ट इतना अच्छा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। बस 2-3 रात जग के बनाया और बन गया थोड़ा थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच। और हम लोग की तरफ से भी है। आप शैलेंद्र सर के लिए कुछ गिफ्ट है, आपको स्वागत करेंगे गिफ्ट दे करके। चलिए, हम आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी आदरणीय शिक्षकगण एवं चलिए, हम आज शिक्षक दिवस के अवसर पे कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि कलम को तलवार और उस पर भी धार लगा लो, कलम को तलवार और उस पर भी धार लगा लो, धार अगर कम हुई तो बार बार लगा लो, कलम को तलवार और उस पर भी धार लगा लो, धार यदि कम हुई तो बार बार लगा लो। निकल चुके जब विजय पथ पे तो जीत का क्या हार का, जो गुंज न पाए सब दिशाओं में फिर ऐसी हुंकार क्या। निंदों से नफरत करो आराम से बैठ, आशीर्वाद लो गुरुओं से छुओ माँ की पैर। निंदों से नफरत करो आराम से बैठ, गुरुओं से आशीर्वाद लो छुओ माँ की पैर। बढ़े चले अर्जुन रन को तुम्हें रोक ना पाएगा, बढ़े चले अर्जुन रन को तुम्हें रोक ना पाएगा। ध्यान निशाने पर रहे फिर कलम बाण बन जाएगा। कलम कारतूस है, कलम कलाम है, कलम बगावत है, कलम ही पहचान है। कलम कौशल है, कलम कुशल का मान है, कलम ही धर्म मेरा, कलम ही मेरी जान है। तो जान है तो जान के लिए लड़ेंगे, इस भीड़ में पहचान के लिए लड़ेंगे। तुम लड़ोगे मुझे हराने के लिए, हम अपनी शान के लिए लड़ेंगे तो गिरेंगे, फिर भी हार नहीं मानेंगे। हम तो शेरनी का दूध पिया है, हम तो दहाड़ेंगे। आज पाकिस्तान बार बार हमको आइटम बम का धमकी देना चाहता है, उस पर भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि ये आबक आइटम बम पे हिम्मत कौन दिखाएगा इन्हें जलाने के। बोल बाप तुम्हारा आएगा, अब भी चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास का क्या हस्ती है, पूरे भूगोल बदल देंगे।
6 सेकंड गाय हेलो हेलो हाँ ठीक है सुस्वागतम 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 घर मंदिर से नहीं वो कम घर मंदिर से नहीं वो कम आप रख दो जहाँ भी कदम घर मंदिर से नहीं वो कम आप रख दो जहाँ भी कदम सारी दुनिया बिछाएंगी फूल दिल अपना बिछाएंगे हम सारी दुनिया बिछाएंगी फूल दिल अपना बिछाएंगे हम सुस्वागतम सुस्वागतम तूने विश्वास ऐसा जगाया हमको अपनी नजर में उठाया तूने विश्वास ऐसा जगाया हमको अपनी नजर में उठाया जीने लगे फिर से हम सुस्वागतम सुस्वागतम ठीक है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस ज्ञान के मंदिर में उपस्थित सभी गुरुजनों को हमारी ओर से शिक्षक दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन उन सभी गुरुओं को समर्पित है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शिक्षक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरणा है एक मार्गदर्शक है और एक दोस्त भी है। जैसे एक माली पौधों को सींचकर उन्हें बड़ा करता है, जैसे एक माली पौधे को सींचकर बड़ा करता है, वैसे ही हमारे शिक्षक अपने ज्ञान, धैर्य, प्रेम से हमारे भविष्य सींचते हैं। आज हम उन सभी शिक्षकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, एक आदर्श शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को समर्पित है, जिनका जन्मदिन हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए हम सभी छात्र छात्राएं अपने ज्ञान के प्रकाश स्तंभ हमारे प्रिय शिक्षकों का इस समारोह में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दिया ज्ञान का सागर भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें। हम हैं आभार उन गुरुओं के जिन्होंने किया कृतज्ञ अपार हमें।
आप सभी से निवेदन है कि हमारे गुरुजनों के सम्मान के लिए जोर तालियां बजाने का कष्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे नवीन सर और मैम सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मालार्पण करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। फैन को बंद कर दीजिए यहाँ। जोरदार तालियों से स्वागत सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। जोरदार ताली। इसके बाद हमारे अन्य शिक्षक भी बारी बारी से आकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का फूलों से अर्पण करेंगे। एसपी सुमन से के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। शैलेंद्र सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। सौरभ सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। मुकेश सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। हिमांशु सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। अमरजीत सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। सर के लिए जोरदार ताली।
अच्छे से कुछ गाए। हेलो हेलो हाँ ठीक है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, घर मंदिर से नहीं वो कम, घर मंदिर से नहीं वो कम, आप रख दो जहाँ भी कदम, घर मंदिर से नहीं वो कम, आप रख दो जहाँ भी कदम, सारी दुनिया बिछाएंगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम, सारी दुनिया बिछाएंगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम सुस्वागतम, तूने विश्वास ऐसा जगाया, हमको अपनी नजर में उठाया, तूने विश्वास ऐसा जगाया, हमको अपनी नजर में उठाया, जीने लगे फिर से हम। सुस्वागतम सुस्वागतम। ठीक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस ज्ञान के मंदिर में उपस्थित सभी गुरुजनों को हमारी ओर से शिक्षक दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन उन सभी गुरुओं को समर्पित है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शिक्षक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, शिक्षक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शक है और एक दोस्त भी है। जैसे एक माली पौधों को सींचकर उन्हें बड़ा करता है, जैसे एक माली पौधे को सींचकर बड़ा करता है, वैसे ही हमारे शिक्षक अपने ज्ञान, धैर्य, प्रेम से हमारे भविष्य सींचते हैं। आज हम उन सभी शिक्षकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, एक आदर्श शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सबको समर्पित है, जिनका जन्मदिन हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए हम सभी छात्र छात्राएं अपने ज्ञान के प्रकाश स्तंभ हमारे प्रिय शिक्षकों का इस समारोह में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दिया ज्ञान का सागर भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें। हम हैं आभार उन गुरुओं के जिन्होंने किया कृतज्ञ अपार हमें।
आप सभी से निवेदन है कि हमारे गुरुजनों के सम्मान के लिए जोरदार तालियां बजाने का कष्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे नवीन सर और मैम सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मालार्पण करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। फैन को बंद कर दीजिए यहाँ। जोरदार तालियों से स्वागत सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। जोरदार ताली। इसके बाद हमारे अन्य शिक्षक भी बारी बारी से आकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का फूलों से अर्पण करेंगे। एसपी सुमन से के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। शैलेंद्र सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। सौरभ सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। मुकेश सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। हिमांशु सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। अमरजीत सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत।
सर के लिए, कुंदन सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम नवीन सर मैम को बुके से स्वागत करेंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सुरुचि और मनीता नवीन सर मैम को बुके देकर स्वागत करेंगे। जोरदार सर के लिए। अब सभी शिक्षक से निवेदन है, अब केक काटने का कार्यक्रम आगे किया जाएगा, तो सभी लोग तो सभी शिक्षक से निवेदन है, कृपया आप यहाँ पे आ जाओ, केक काटने का कार्यक्रम किया जाए। सभी शिक्षक लोग आ जाएं। अभी रुक जाइए आप लोग, केक कटने दिए, उसके बाद आप लोग अभी रुक जाइए। सभी छात्र से निवेदन है, कृपया अभी रुक जाएं, केक कटने दें। जोरदार तालियों से स्वागत। केक पर कृपया फॉर्म को न डालें। चलिए, जोरदार तालियों से स्वागत सर और मैम के लिए। हाँ, हाँ। और सभी छात्र लोग और शिक्षक को केक खिलाकर स्वागत करेंगे। खिलाइए ना पहले से। अब आपके सामने नवीन सर कुछ बोलेंगे, तो सभी छात्र से निवेदन है आप अपने सीट पर बैठ जाएं।
भाई थोड़ा सा आगे तक काफी है। तो आप लोग कृपया बैठ जाएं अपने सीट पर। नवीन सर आपको कुछ 2 शब्द बोलेंगे शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। कैमरा ऊपर करो। हो गया। खुश रहिए। अरे हम चले आते हैं उधर। अब यहाँ पर फोटो हम खिंचाएंगे। हाँ लो आ जाओ आ जाओ जाओ। चलो 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 आइए। सारे को मेरे हो गया। चलो चलो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे पीछे हटो ना। हाँ अब हो गया। चलो चलो। हो गया। अब उस तरफ जाने दो। हटो। हो गया। हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो। चलो आ रहे आ रहे। हो गया। भाई माइक कम करो। हो गया। उधर आ जाते हैं। ठीक है 1 मिनट रुक जाओ। तब उधर का ही बारी लोग को निपटा देते हैं पहले। चलो लो खुश रहिए। हाँ हो गया। चलो जल्दी मोबाइल से लो ना फिर टाइम कहाँ है। देखो इसको लेने दो तब चलेंगे उधर ही। चलो अरे वहां दिक्कत हो जाता सबको इसीलिए। हो गया बाबू। हो गया। बहुत अच्छा। हो गया बाबू। एक मिनट आजा। खुश रहिए बाबू। हो गया। अब तो सामने हो गया। पाँच सितंबर
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। और टीचर्स डे मनाना प्रत्येक साल क्यों जरूरी है आप लोग सब जानते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि अब बैठो तो हो गया, बैठ जाओ। आजा 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 इधर आ। पहले हम मैडम से ही बोलवा लेते हैं, सब चुप हो जाएगा। आ जाओ, 1 मिनट। आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम मैम को लेकर आए हैं। फोन की थी ना यहाँ से, तो हमको लगता है कि चूंकि महिलाओं की संख्या, महिलाओं की भागीदारी नीतीश जी ही बहुत तय कर दिए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और हम चाहते हैं कि महिलाओं के तरफ से पक्ष रखते हुए तमाम छात्रों के तरफ से भी अपनी पक्ष रख करके कैसे हम 50%, 60%, 70% की बात नहीं करेंगे। जो भी छात्र हमसे जुड़े हैं बहुत आशा, विश्वास, भरोसा के साथ जुड़े हैं। हम चाहेंगे कि तमाम जितने भी छात्र हैं, सीट कितनी भी क्यों ना हो, 100% प्लेटफॉर्म के छात्रों का रिजल्ट होना ही चाहिए, है कि नहीं है? होगा ना रिजल्ट? बहुत मेहनत करने की जरूरत है और आप लोग लगातार मेहनत कर भी रहे हैं और पूरा भरोसा पूरी प्लेटफॉर्म टीम का आपके ऊपर है, आपके साथ है और सदा साथ हम लोगों का बना भी रहेगा। लेकिन सफलता का निर्धारण शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर तय करेंगे। शिक्षक तो आपके लिए लगातार मेहनत करते ही हैं, प्रयास करते ही हैं, लेकिन इंडिविजुअल आपके तरफ से भी उतना ही सार्थक प्रयास होगा तो रिजल्ट की गारंटी है। आपका रिजल्ट कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। तो हम चाहेंगे पहले मैम आई है, 2 बात रखें अपने तरफ से, फिर तमाम शिक्षक भी हैं, फिर लास्ट में एक बार और हम आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे। आओ। सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने उत्साह के साथ आप लोग आज शिक्षक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी ऑल आर हियर and feeling very proud that the population is, I think, girls का ज्यादा है यहाँ पर। कोई पार्शियलिटी नहीं होगा, बट जितना स्ट्रगल गर्ल्स करके आती हैं उतना स्ट्रगल शायद बॉयज को नहीं करना पड़ता है अपने घर वालों से। ऐसा क्यों है मैं ये भी बता रही हूँ आप लोगों को। जिंदगी भर स्ट्रगल करना, आप बस ये सोच के स्ट्रगल कीजिए कि अगर आपको अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। यहाँ बहुत सारी मैरिड गर्ल्स भी हैं, अपने ससुराल वालों से, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर आई हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी फैमिली से अलग रह के यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए पढ़ाई करना, अपने फैमिली से दूर रहना। आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। कितने के मम्मी पापा ने घर जमीन गिरवी रख के लोन लेकर आप लोगों को यहाँ भेजा है। आपका काम क्या होना चाहिए? आपके मेंटोर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। We all thank our teachers that they support you, they guide you, they make you stand proper to face your problems and to achieve your goals. These mentors are here only for you. Without a mentor, you are unable to achieve your goal. आप घर में भी बैठ के सेल्फ स्टडी करते होंगे, बट जो गाइडेंस यहाँ आपको मिलती है वो आप घर पे नहीं पा सकते हैं। अकेले सेल्फ स्टडी करना या पेरेंट्स के बीच पढ़ना हर कोई कर सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वहां से गोल अचीव कर ले। कुछ है एग्जाम्पल्स जो घर से पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन जो टीचर्स आपको गाइड करते हैं वो गाइडेंस आपको घर पर नहीं मिलेगी, क्योंकि आज एक बहुत ही मॉडर्न वर्ल्ड में हम जी रहे हैं जहां इंटरनेट और ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बोलबाला है। तो क्या ऑनलाइन क्लासेस में वो गाइडेंस आपको मिलती है जो टीचर्स यहाँ खड़े होकर ऑफलाइन क्लासेस में आपको देते हैं? क्या वो क्वालिटी आपको मिलती है? आप फेस
नहीं कर पाते हैं ना, टीचर्स को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते कि सर इस जगह पर प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ मैं हार जा रहा हूँ या हार जा रही हूँ या मेरे से फेस नहीं हो पा रहा है। आपके टीचर्स पर्सनली आपको सपोर्ट करते हैं। दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स और योर डिफिकल्टीज सो दैट यू कुड अचीव योर गोल। सिर्फ आपको आपके मकसद तक पहुंचाने के लिए आपके टीचर्स यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ क्लास में ही नहीं, क्लास के बाहर भी आप जाके अगर टीचर्स से बात करेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो क्या सर आपको नहीं बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। आपको अलग से बिठा के पढ़ा भी सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं। हर तरह से आपके टीचर्स आपके लिए यहाँ पर हैं। तो आपको क्या करना है, जब इतनी गाइडेंस मिल रही है और आप इतनी मेहनत करके अपने फैमिली से दूर रह के इतने तकलीफों को, गर्मी, जाड़ा, बरसात, मौसम, ये बाढ़ जो भी आ रहा है उसको पार करते हुए यहाँ आ रहे हैं, तो आपका काम क्या है, अपने मकसद को पाना और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, एकदम फोकस करना है अपने गोल पर। और आप प्रॉमिस कीजिए कि नेक्स्ट टीचर्स डे में आप लोग यहाँ खड़े होंगे टीचर बन के। सक्सेस क्यों जरूरी है? आपको क्यों करना है? यहाँ पे जो गर्ल्स आई हैं, मैं भी थी पहले टीचर बनना आपके लिए क्यों नेसेसरी है? पहला, एक आप में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी आपको। सेकंड, आपके बच्चे ये बोल सकेंगे कि पापा ही नहीं मम्मी भी जॉब करती है। ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि हम लोग नहीं बोल पाए, हमारी मम्मी हाउसवाइफ थी, हम लोग नहीं बोल पाए, लेकिन जब दूसरे की मम्मी को वर्क करते देखते हैं तो लगता है काश मेरी मम्मी भी वर्क करती। तो बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं। और अगर आप वीक बैकग्राउंड से हैं और आप जॉब में हैं, तो आपका बच्चा बहुत स्ट्रांग बनेगा आगे चल के, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे मम्मी मेरे पापा जो भी हैं मेरे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर, हम सोचते क्या है, हम कमाएंगे तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, सिर्फ खुद के लिए तो नहीं कमा रहे हैं, खुद का भविष्य नहीं बना रहे हैं। आप लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि आपको पूरी फैमिली को लेके चलना है, सबका खर्चा चलाना, और एक अच्छी लड़की भी तो लेनी है ना, शादी भी तो करनी है। जब नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, ये तो नॉर्मल सा एक है। अच्छी नौकरी होगी तभी आपको अच्छी लड़की मिलेगी। लड़की वाले भी क्या देखते हैं, पूछते हैं बाबू क्या करते हो, एक सिक्योर जॉब ढूंढते हैं सब लोग, ताकि बेटी का फ्यूचर सिक्योर रहे। क्यों ना बेटी का फ्यूचर ही सिक्योर कर दे, तो पेरेंट्स यहाँ पे लड़कियों को भेज रखे हैं। खुद का फ्यूचर खुद ही सिक्योर कर लो और फिर खुद से देख लो। अब ये फ्रीडम आप लोगों को भी मिलेगी, जब आप जॉब में रहेंगी तो आपको भी फ्रीडम मिलेगी अपने हिसाब से शादी करने की। तो इससे क्या होता है, हर तरह की फ्रीडम आपको मिल रही है, ठीक है। और इंडिपेंडेंस जब आपका फाइनेंशियल हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आता है। आप जब जॉब करते हैं आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई पूछ दे बाबू क्या कर रहे हो और आपके पास जवाब ना हो इस चीज का, तो फैमिली भी बहुत शेम फील करती है। तो आपको क्या करना है, इतनी कठिनाई से जब आप यहाँ पर हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक सीट लेकर दिखानी है। आपको पीछे नहीं रहना है, आपको टीचर बनना ही है, ये सोचकर चलना है। कभी भी आप डिप्रेस हो, आप सर के पास जाइए, आपके टीचर्स हैं, अगर आपको मेरी जरूरत है आप बोलिए, मैं भी आ जाऊंगी। लेकिन कभी भी हार नहीं माननी है। कभी भी डिप्रेस होंगे, अपनी फैमिली का फेस याद कीजिएगा कि किन स्ट्रगल्स के बाद उन्होंने आपको भेजा है, और फिर खुद को देखिएगा कि आपने यहाँ पढ़ते हुए क्या क्या फेस किया है, और क्या वो सब व्यर्थ करना है? बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी आप स्ट्रगल किए हैं, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, अपने हॉस्टल में रहते हुए, लॉज में रहते हुए, जो भी तकलीफ आप झेल रहे हैं, बहुतों को यहाँ का खाना नहीं पसंद आ रहा होगा, खाने का मन नहीं करता होगा, घर वाला माँ के हाथ के खाने का याद आता होगा। टीचर्स भी हैं, उनके लिए भी मैं कह रही हूँ, वो भी आपके लिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ पे विदाउट फैमिली। जो आपके बैचलर टीचर्स हैं वो भी तो यहाँ पे हॉस्टल में रह के खा रहे हैं, आपके लिए रह रहे हैं यहाँ पे, पर दिन रात यही कोशिश करते हैं कि किस तरह से बच्चे मेरे को भी प्राउड फील कराएं। जिस दिन आप अपना मिठाई का डब्बा लेकर आएंगे, तो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। क्योंकि अगर एक बच्चे का जीवन भी एक टीचर बनाता है ना, तो अंदर से संतुष्टि होती है, बहुत संतुष्टि होती है कि किसी का लाइफ बना मेरी मेहनत से,
और फिर आप भी जिंदगी भर याद रखेंगे, वो सर पढ़ाते थे, वो मैम पढ़ाती थी, वो जिंदगी भर याद रह जाती। फिर आप कल को अपने बच्चों को बताएंगे, बाद में अच्छा लगता है। टीचर डांटते किसके लिए हैं, पनिशमेंट किसके लिए देते हैं? आपके लिए। उनको कुछ नहीं मिलना जाना है, आप जॉब करके उनको सैलरी नहीं देंगे, लेकिन वो अपनी तरफ से आपके लिए हार्ड भी बनते हैं, हार्श भी बनते हैं, कठोर भी बनते हैं। जब आप रोएंगे तो भी आपके टीचर्स आपके लिए खड़े हैं, और जब आप हंसेंगे और अपनी खुशी बांटेंगे तब भी आपके टीचर्स आपके लिए खड़े हैं। तो आपको प्राउड फील कराना है, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद मैडम जी। हमारे बीच हम चाहते हैं कि एक ऐसे टीचर भी हैं कि आप ही की तरह लगातार स्ट्रगल करके, लगातार मेहनत करके, अपने खुद पढ़ाई करते हुए, पढ़ाते हुए अंतिम में सफलता भी प्राप्त किए और एक आदर्श भी समाज में स्थापित करके दिखाए और आपके लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। तो हम आदरणीय सुजय सर को याद करना चाहते हैं कि अपना थोड़ा सा लाइव, क्योंकि इनका अभी लेवल 7 में, लेवल 7 है, लेवल 7 में इनका जॉब हुआ। पढ़ाते पढ़ाते खुद भी पढ़ते थे, लगातार स्ट्रगल करते थे और बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ रहा है। तो लाइफ से, इनके लाइफ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत प्रेरणादायक भी होगा। तो हम चाहते हैं कि 2 शब्द 2-4 मिनट टाइम लेते हुए, बहुत कम समय लेते हुए, अपनी बातों को रख करके थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देने का कोशिश करें सर। उसके बाद थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, एक अच्छा सुंदर गाना एक शिक्षक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हाँ, आदरणीय सन्निवेश सर, ठीक ना? तो पहले सर का बात समाप्त करवाते हैं, फिर उधर थोड़ा ध्यान देते हैं। थोड़ा सा शांत। थैंक यू सर। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे आप सभी लोगों को। और बड़ा अच्छा लग रहा है, पिछले बार भी हम लोग यहाँ पे टीचर्स डे मतलब सेलिब्रेशन किए थे और इस बार भी आए हैं। आप लोगों को बस एक ही बात बताऊंगा कि अभी आप जिस मकसद से बैठे हैं, सिर्फ आपका मकसद एग्जाम तक वही रहना चाहिए। आप यूनी डायरेक्शनल में रहेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगा। आप डाइवर्ट करेंगे, टाइम को बिना मतलब का व्यर्थ जगह खराब करेंगे, आप ऑलरेडी बाकी हजारों लोग से आप पीछे होते चले जाएंगे। आपको पता है कि 1 नंबर का क्या इंपोर्टेंस है, और हर दिन आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इनपुट देंगे तो एग्जाम तक आपके पास इतना इनपुट कलेक्ट हो जाएगा कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी आपको लगता है कि यहाँ बैठे हुए हम क्या करें नहीं करें, देखिए हम यहाँ जितने भी टीचर काम करते हैं ये सब प्लेटफॉर्म का एक परिवार का हिस्सा है। शायद इसमें से जितना बहुत लोग का उम्र होगा उनसे ज़्यादा सर का एक्सपीरियंस है गाइड करने के लिए, मतलब आपको भी और हम टीचर लोगों को भी। तो सब लोग एक परिवार की तरह काम करते, जैसे जैसे सर गाइड करते हैं वैसे वैसे खाली अभी आपका रास्ता पर चलने का जरूरत है। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है, और वो एक दिन क्या है? आपका बीपीएससी टीआरई का एग्जाम। तो एग्जाम से पहले आप सर के मतलब जैसे जैसे सर बताते हैं, जैसे जैसे डायरेक्शन देते हैं, आप जुड़े रहिए प्लेटफॉर्म से, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। और खास करके जो महत्व है किसका, कि सर हमेशा कहते हैं टेस्ट के प्रति डेडिकेट रहने के लिए आपको बिल्कुल रहना चाहिए जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है। इस बातों को आप एकदम अपने अंदर उतरने दीजिए कि हम आगे चल करके कुछ ही समय में टीचर बनने वाले हैं। और एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये टीचर्स डे आप मेरे साथ मना रहे हैं, यानी कि हम टीचर हैं, आप मेरे स्टूडेंट। अगला टीचर डे आप अपने स्टूडेंट के साथ मनाइएगा अपने कोचिंग क्लासेस में, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा सा मूल बातों पर चर्चा नहीं की है, खैर कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं सन्निवेश सर आइए, एक बार थोड़ा सा आइए। प्रतिभा को अपना छिपा के मत रखिए, जितना उस प्रतिभा को बांटिएगा उतना और बेहतर होगा। आइए आइए सर, वही वाला गाना जो वहां गाया।
हेलो हेलो। देखिए, विशेष तौर पर हम लोग जब छात्र जीवन की बात करते हैं और किस तरह से हम लोगों के माँ बाप, चाहे आप क्यों चाहे हम हो, कोई भी हो, अभी हमारा भी जीवन एक विद्यार्थी जीवन है। अपने आप को आज भी हम शिक्षक जीवन में नहीं रखते हैं। इस विद्यार्थी जीवन में बहुत कठिन क्षण होता है जब आप घर से निकल रहे होते हैं। एक उम्मीद होती है कुछ बन करके पटना से लौटेंगे, एक उम्मीद होती है कि बन करके कुछ पटना से लौटेंगे। अब सही है? हेलो, अब ठीक है आवाज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएगी। थोड़ा बहुत पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, शांत रहिए। तो एक बहुत ही भावुक क्षण होता है जब हम लोग घर से निकलते हैं। मुझे लगता है कि कुछ इसी पर आधारित जो है जगजीत सिंह की एक गजल है, बहुत फेमस गजल है, और चूंकि सर के कहने पर अब सुनाना ही पड़ेगा। गला बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। गुरु के संदर्भ में हमारे अभिभावक और गुरु के एक तरह से कह सकते हैं कि निर्देशन में ही हम लोग भी कहीं कहीं हैं जो हमारे समक्ष इसमें खड़े हैं। और ये गाना भी माननीय निमि सर को समर्पित हुई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तो सौगुल उन्हें गुदगुदाता रहा।
4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे। रात में अपनी ममता के आंचल तले सबकी यादें के मुझको सुलाती थी माँ, सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तो सोगुल उन्हें गुदगुदाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। धन्यवाद सनी मेसर, बड़ा दिल को छू लेने वाला गाना था क्या। हिंदी के टीचर है ना, हो सकता है कि आप लोगों के बीच बहुत ही ऐसे प्रतिभाशाली छात्र भी होंगे। तुम गाएगा, कूल 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 कूल। तो भोजपुरी सुनवा दें क्या। शैलेंद्र सर आप आइए 2 मिनट, थोड़ा साइंस के बारे में बता दीजिए, लंबा न खींचिएगा। आज आप लोग डरिएगा नहीं, लिखवाएंगे कुछ हो नहीं। हाँ, क्योंकि आते हैं तो कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग बोलिए कहाँ तक हुआ था, ये ना बोलते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, आज आराम से पढ़ाई करते रहना है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, क्या हुआ, पढ़ाई आराम से करते रहना है। आपको एक ही चीज दिखाई देना चाहिए कि हम किस मकसद से अपना घर छोड़कर आए हैं, अपने पिताजी को छोड़कर आए हैं, अपनी माँ को छोड़कर आए हैं, अपने भाई को छोड़कर आए हैं, वो खेत को छोड़कर आए हैं, वो जानवर को छोड़कर आए हैं। किस लिए आए हैं आप? शिक्षक बनने के लिए। और अगला शिक्षक दिवस आप लोग अपने स्कूल में मनाइएगा तो बड़ी खुशी मिलेगी और आराम से भेज दीजिएगा। देखिए सर, हम वो शिक्षक दिवस में अपने बच्चों के साथ क्या मना रहे हैं? टीचर्स डे मना रहे हैं। बड़ी खुशी मिलती है। देखिए आज तक तो हमने बहुत डायरेक्टर देखा, लगभग 23 साल से हम पढ़ा रहे हैं। 23 ईयर्स आपका से लगभग हो चुकी है इतनी। लेकिन आज तक हमने
यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं नवीन सर, माननीय नवीन सर जो हैं, इनके जैसा डायरेक्टर हमने नहीं देखा आज तक। आज तक हमने इनके जैसा डायरेक्टर नहीं देखा कि हाँ ये आप लोगों की भी समस्या कुछ होती होगी तो डायरेक्ट आप लोग जाते हैं, मिल लेते हैं। हमने कितने डायरेक्टर के एथी में पढ़ाया, बहुत जगह पढ़ाए। पटना की वो कौन सा कोचिंग संस्थान नहीं है जहां हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन आज तक हमने इस चीज को देखा कि कोई भी डायरेक्टर के पास जाने के लिए 5 स्टेप जैसे होता नहीं है, पीएम मोदी के पास जाने के लिए ये अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट, फलाना चिलवा, माथा का दर्द बन जाता है। इनके पास डायरेक्ट वो शटर खोलिए, डायरेक्ट जाकर अपनी समस्या का क्या कीजिए, समाधान कीजिए कि सर ये समस्या है, वो समस्या है। तो इसलिए आप लोग जैसे सर बताएंगे, जिस तरह का मार्गदर्शन देंगे कि ऐसे करना है, ऐसे सफलता मिलेगी। इनके पास अनुभव की बहुत बहुत पूरा भरा पूरा है अनुभव। इनके अनुभव का जो स्टूडेंट फायदा उठा लिया, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि उसको सफलता एकदम निश्चित है कि मिलेगी तो मिलेगी। लेकिन अगर इनके अनुभव का इग्नोर किए आप लोग, ये हम तो देखे हैं इनके बहुत सारे शिक्षक, देखिए TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में, TRE आपका 4 आपका आप लोगों का है। आप लोग भावी शिक्षक हैं आप लोग, इसलिए आप लोग जैसे कहेंगे सर वैसे कीजिए, क्योंकि हर एक सेक्टर जो एग्जाम होता है बिहार में, बिहार टीचर हो गया, BPSC हो गया, रेलवे हो गया, इस सभी डायरेक्टर के पास अनुभव नहीं है जितना अनुभव इनके पास कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए आप लोग आराम से पढ़ाई करेंगे, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और इनके बताए गए मार्गदर्शन पर चलेंगे। और इसके बाद में अब आप लोग को क्या कहें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बताए गए मार्गदर्शन का भी पालन करेंगे। गुरु शिष्य की मान्यता को क्या रखेंगे, बनाए रखेंगे। जो अभी के डेट में गुरु और शिष्य के बीच में जो गैपिंग बढ़ रही है ना, उस गैपिंग को बढ़ने मत दीजिए। आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, आप लोगों से हाथ जोड़ कर ये बात समझ लीजिएगा। चलिए अब हमारे ठीक है, अब हमारे मुकेश सर आएंगे, 2 लाइन बोलेंगे, उसके बाद सौरभ सर आएंगे। हाँ सौरभ सर गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हमारा क्या है, हम तो भोजपुरिया आदमी, हम तो भोजपुरी में बोलिएगा तो कुछ सुना देबो लोग के, भोजपुरी में बोलो तो पढ़ा देबो। लेकिन आइए हमारे मुकेश सर आएंगे, 2 लाइन। देखिए ये मुकेश सर को तो जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में अगर देखा जाए तो आपका PGT के लिए सर ना पढ़ाते हैं, हाँ PGT के लिए सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और केमिस्ट्री को इस ढंग से पढ़ाते हैं ना कि लगता है कि सही में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस तरह से पढ़ाते हैं। एकदम बउआ लेखा, जैसे बउआ को एगो झुनझुना देकर समझाया जाता है, बुझाया जाता है कि बउआ मत रो मत रो, बस वैसे ही पढ़ाते हैं। लाजवाब पढ़ाने का स्टाइल है इनके लिए, एगो स्टाइल पढ़ाने का स्टाइल पर जोरदार ताली दीजिएगा आप लोग, लीजिए सर। और सौरभ साहब बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, इनसे गाना जरूर सुनिएगा आप लोग, समझ लीजिएगा। सौरभ सर गाना गाएंगे। चलिए धन्यवाद शैलेंद्र सर। सबसे पहले आप सब लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी शिक्षकों को और सभी बच्चों को भी। इतने ब्यूटीफुली आप लोग ऑर्गेनाइज किए इस कार्यक्रम को कि लग रहा है कि इसके पीछे जो है बहुत दिनों का जो है आप लोगों का मेहनत है ना, बहुत दिनों का, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से अरेंजमेंट हुआ है। हम लोग काफ़ी खुश हैं। और जैसा कि सभी शिक्षकों ने, हमारे डायरेक्टर महोदय ने आप सबका मार्गदर्शन किया और शैलेंद्र सर और भी सर ने बताया, उनके कही गई बातों पे अमल करना है और उनके कही गई बातों पे अमल करते हुए आगे बढ़ना है। और कहते ही हैं, जान ही रहे हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि सफलता आपका शोर मचा दे, है ना। तो इन्हीं बात को ध्यान में रखना है और कड़ी मेहनत करना है। चूँकि समय तो अब काफ़ी कम है, डेट आ गया है TRE का और स्टेट का भी आ गया है। इसमें सभी तरह के बच्चे होंगे, स्टेट के भी होंगे, TRE के भी, दोनों के होंगे।
तो बिल्कुल जो है अपने समय को और वक्त को बर्बाद नहीं करना है और पूरे ताकत और एनर्जी के साथ अपने गोल पे फोकस कीजिए, जिससे कि आप इतने कम समय में यहाँ से 100% रिजल्ट लेके जाएं। यहाँ कुछ बच्चे केमिस्ट्री के भी हैं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पीजीटी में क्लास ले रहा हूँ, तो अभी तो एक लाइन सुनाते हैं। माना चलती कठिन परीक्षा है, माना चलती कठिन परीक्षा है, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से दीक्षा लेकर अर्जुन रण को तैयार है, सब्र गमैया बांध ना टूटे, सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए, सब्र गमैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस चंद महीना बाकी है, बनकर टीचर लौटूंगा। तो अब ज्यादा हम समझ रहे हैं, आप लोग को भूख भी लग गया होगा। सर बोले कि गाना सुनाने के लिए, तो हम गाना भी आपको सुनाएंगे, ठीक है। एक बेहतरीन सॉन्ग सुनाएंगे आपको। मुझे तो आता नहीं है, लेकिन हमारे बीच एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि आपको वो सुनाएंगे। वो मेरा पुराने स्टूडेंट है। आइए बउआ, कहाँ गए? आइए, ये एक सेकेंड अब इनका सुन लीजिए। अब जो है थोड़ा सा ये जो है गुनगुना दीजिए ना। सर नहीं आता है सर। और कुछ बोलोगे तो हम सुना दें, गाना उना मुझे नहीं आता है जो है। आप पीछे जाइए तो सुना देना, क्या दिक्कत है? अब सर नहीं आता है। और कुछ अगर सुनाना है तो बताइए। गाना एक क्वेश्चन पढ़ा दे मैथ का, जो पढ़ाएंगे वही आ जाएगा, गारंटी है। आप सुनाते हैं सर? हाँ सर, भोजपुरी सर सुनाएंगे, उसके बाद मेरा एक बार सर, आप सर, नहीं सर, आप सर एक बार, आप, मुझे नहीं आता। एक बार आप एक शायरी सुना दे। आपके लिए एक लाइन और सुना देते हैं। गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, ये चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, ये चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, बस मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। ठीक है भैया, अब थोड़ा इनका थोड़ा सुन लीजिए। ये मेरे प्रिय पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत ही बेहतरीन एक सॉन्ग सुनाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा समय लेंगे और अपना जो है आप सुनाइए वो। हेलो 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 हेलो। सर्वप्रथम मैं सर के चरण कमलों में हृदय से प्रणाम करता हूं। और सर लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आते ही मेरे मन में एक गज़ल का चंद लाइन याद आ रहा था कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे खुशबू से सारा घर महके। और दूसरा ये मन में आ रहा था कि चांद भी देखा, फूल भी देखा, चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा
तेरा प्यार है जैसा मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। रंग भी देखा, रूप भी देखा, रंग भी देखा, रूप भी देखा, कोई नहीं है ऐसा तेरा प्यार है जैसा मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। मैं बहुत अच्छा गज़लकार या संगीतकार या गायक तो नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कविताएं और मेरा गाया हुआ सॉन्ग अच्छा लगा होगा। तो अपने लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि ये दुआ है मेरी रब से, तुझे गायकों में सबसे मेरी गायकी पसंद आए, मेरी गायकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे गायकों में सबसे मेरी गायकी पसंद आए, मेरी गायकी पसंद आए। और शिक्षक दिवस पर मैं एक भजन सुनाना चाह रहा हूँ, शायद आप लोग को अच्छा लगे। और उससे पहले सन्निवेश सर जो अभी गाए थे उसका लास्ट स्टेंजा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं गुनगुनाना चाहता हूँ बस एक स्टेंजा। माँ ये लिखती हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। माँ ये लिखती हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं। खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। अब तमाम शिक्षकों के लिए मैं जो सॉन्ग प्रस्तुत कर रहा हूँ सभी शिक्षक और हमारे सभी गुरुजी के लिए है। और इनमें कुछ हमारे शिक्षक जो गुरुजी हमारे हैं उनको मैं हृदय से अपना भ्राताश्री मानता हूँ, भैया मानता हूँ, और वो भी मुझे बहुत दुलार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। तो उनके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। जिधर को नजर जाती है नजारे ही नजारे हैं, जिधर को नजर जाती है नजारे ही नजारे हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में सहारे ही सहारे हैं। गुनाहों तुम न शर्माओ ये बख्शनहार आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही महेश है मेरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही महेश है मेरे। गुरु स्वामी गुरु मालिक गुरु देवता है मेरे। चरण